आप ये सब जानते हैं कि कश्मीर किस पोजीशन में हमेशा रहा है और किस तरीके का असर राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ के एरियाज में डालने की कोशिश वहां की लीडरशिप, खासकर सेपरेटिस्ट और हुर्रियत लीडरशिप ने की है। तो इसे हम जिस तरीके से देखते हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये कश्मीर सेपरेटिस्ट कश्मीर की फर्दर एक्सटेंशन है टुवर्ड्स जम्मू, और वो सेपरेटिस्ट कश्मीर की फर्दर एक्सटेंशन टुवर्ड्स जम्मू वाजपेयी मुशर्रफ फार्मूला की सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट है। जम्मू की पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट हो या फिर कश्मीर सेपरेटिज्म की एक्सटेंशन इन जम्मू, इन मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू, जिसको फॉल्स आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के चलते एक एंटिटी के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया, वो बहुत क्रिटिकल है। तो जिन लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है वो ऐसे ही ट्रिवियल स्टेटमेंट्स देंगे कि हमने कश्मीर में अपने लोगों को जोड़ दिया। नहीं, आपने कश्मीर की फर्दर एक्सटेंशन जम्मू संभाग में क्रिएट कर दी, और वो जो एक्सटेंशन हुई है उसके परिणाम जो है वो बहुत खतरनाक होने वाले हैं देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की सॉवरेनिटी के लिए और देश के भविष्य के लिए। पॉलिटिक्स शुरू करने पॉलिटिक्स शुरू करने का कार्य था ये डिक्सन प्लान, काटवारी फार्मूला, वाजपेयी मुशर्रफ फार्मूला, ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर फार्मूला, इसी के चलते था। और इसी के चलते एक पॉलिटिकल व्हीकल भी 98-99 के बाद पीडीपी की फॉर्म में क्रिएट किया गया था भारत सरकार के द्वारा कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी हो जो इस एजेंडा को आगे लेके चले। और पीडीपी का आप ये जानते हैं कि क्लियर एजेंडा सेल्फ रूल का, जिसमें डीमिलिटराइजेशन, जिसमें पोरस बॉर्डर्स, जो वाजपेयी मुशर्रफ प्लान के भी कॉन्टूर्स हैं, उसकी बात, उनकी कॉमन करेंसीज जो हैं वो आपको देखने को मिली। तो उन्हीं का ये जम्मू संभाग की रेजिस्टेंस को खत्म करने के लिए एक फॉल्स नैरेटिव था कि आप तो 2.5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये इन सिंक विद दैट चल रहे हैं, लेकिन मुझे अचंभा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि प्लानर्स इस खतरनाक प्लान के ये स्वयं खुद ही हैं। ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर की समस्या का निवारण पाकिस्तान के साथ इन्हीं फॉर्मूलाज के चलते हो सकता है। जो डिलिमिटेशन हुआ, मैंने कहा कि 2011 के फ्रॉड और फर्स्ट सेंसस के आधार पे हो रहा है, जो ना केवल एंटी जम्मू है बल्कि एंटी हिंदू भी है। तो डिलिमिटेशन कमीशन को तो हमने पहले ही करार कर दिया है कि एक इलेजिटिमेट एंटिटी है, और हमने पहले ही कहा कि इसकी किसी भी प्रक्रिया में ना हम पार्टिसिपेट करेंगे, ना इसके फैसले को किसी तरीके से हम इन प्रिंसिपल मानेंगे। तो डिलिमिटेशन कमीशन जो भी करे वो अमान्य ही होगा। 43 सीट्स जम्मू को दी या 47 कश्मीर को दी, जबकि जम्मू का हक 50 सीटों का था, कश्मीर का 40 सीटों का था इन गिवन सर्कमस्टांसेस। लेकिन उसके बाद एक कदम आगे बढ़ के आप पाकिस्तान के सबवर्सिव एजेंडा को यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की दिशा में काम करेंगे, तो हाउ इज दैट एक्सेप्टेबल? कोई चारा नहीं है जम्मू संभाग के लोगों के पास एक्सेप्ट टू फाइट फॉर अ सेपरेट जम्मू स्टेट। और ऐसा करके न केवल भाजपा ने यह बताया है कि वो वाजपेयी मुशर्रफ फार्मूला को एग्जीक्यूट करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, ऐसा करके और 10 चीजें और करके, बल्कि भाजपा ने यह भी अब साफ कर दिया है जम्मू संभाग के लोगों के सामने कि हम तुम्हारे दिलों की भावना कि जम्मू को कश्मीर से अलग करो, सेपरेट स्टेट बनाओ, उसकी बिल्कुल कदर नहीं करते। अब जम्मू संभाग से राजौरी और पुंछ को उसके साथ एंटेंगल कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कपल कर रहे हैं। तो क्लियरली एक डिसाइसिव स्टेप है, डिसाइसिव एक पोजीशन है, पोस्चर है कि हम जम्मू को सेपरेट स्टेट नहीं देंगे। और जम्मू के सामने सेपरेट स्टेट बनाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। और एक मैं अंत में ही अपनी बात कह दूं कि सारे गेम प्लान में कांग्रेस भी बीजेपी के साथ है, कांग्रेस भी वाजपेयी मुशर्रफ फार्मूला को इन प्रिंसिपल मानती है, कांग्रेस भी ऑन बोर्ड है। कांग्रेस की समस्या यह है कि परसेप्शन यह है कि माइनॉरिटी अपीजमेंट के चलते इसे एंटी हिंदू पार्टी प्रिज्यूम किया जाता है। तो उसका सोल्यूशन बीजेपी के पास है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम हिंदुओं के ठेकेदार हैं, हम हिंदुओं का सौदा कर सकते हैं। जिस तरीके से सेंसस 2011 के आधार पर डिलिमिटेशन करवा के सौदा किया, जिस तरीके से डेमोग्राफिक असॉल्ट को ऑफिशियल रिकॉग्निशन देके और उसको फैसिलिटेट करवा के हिंदुओं के साथ हिंदुओं का सौदा करने का काम किया, जिस तरीके से जम्मू संभाग को अंदर से तोड़ने के लिए मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को आगे चलाया, तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिसके बाद अब जम्मू संभाग के लोगों के पास कोई चारा नहीं है बट टू सपोर्ट एक लोकल इंडिजिनस जम्मू बेस्ड, जम्मू प्रोविंस बेस्ड पॉलिटिकल ऑप्शन, जो जम्मू संभाग की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, लिबरेशन, सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस की लड़ाई आगे आने वाले समय में लड़ेगा। हम सिरे से डिलिमिटेशन कमीशन की इस रिपोर्ट को खारिज करते हैं। और जहां तक विधानसभा कंस्टिट्यूएंसीज की रीअलाइनमेंट या नई क्रिएशन की बात है, उस पे हम फिर किसी समय पे अपना वक्तव्य रखेंगे। वहां पे भी जिस तरीके से कम्युनिटीज को टारगेट करके कॉन्स्टिट्यूएंसीज को खत्म किया गया, वहां पे जिस तरीके से जेरीमेंडरिंग करते हुए जिस तरीके से प्रक्रिया को विशिएट किया गया, वी विल कम अप विद अ डिटेल्ड नोट एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन आज के लिए यही कि डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर में अलगाववादी, पाकिस्तान का सबवर्सिव एजेंडा, शिवालिक्स को और नॉर्दर्न फ्रंटियर्स को ध्वस्त करने का, ताकि गजवाए हिंद फैसिलिटेट हो सके,
बाय इम्प्लीकेशन उसे निभाने का काम कर रही है। हम सिरे से इस रिपोर्ट को नकारते हैं और डिलिमिटेशन कमीशन को चूंकि हम किसी भी तरीके की लेजिटिमेसी नहीं प्रदान करना चाहते, इसीलिए इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और अपने प्रेस नोट के माध्यम से ये चेतावनी देते हैं कि पाकिस्तान की एजेंट बन के काम करने का जो कार्य है वो बंद करें। इस नोट को पढ़ें, इसमें लिखी हुई एक एक चीज़ को पढ़ें और उसके हिसाब से आगे अपने कदम उठाएं, लेकिन नहीं तो आने वाले समय में ना देश ना जम्मू संभाग आपको और आपकी सरकार जिसके इशारे पे ये सब चीज़ें हो रही हैं उन्हें माफ़ करेगा।